वृंदावन कॉलोनी के मकान नंबर 4 में अभी अभी लगा है देसी घी और हींग का तड़का। और ये तड़का कॉलोनी में कितने लोगों के मुंह में पानी लेकर आने वाला है और कितने लोग इसकी महक से खींचे हुए सरला के घर पहुंचते हैं। आइए देखते हैं। दिशा बहू, सुमित्रा बहन आई है, ऐसा करो 2 कप चाय बना दो। सही बताऊं तो बहन जी मंदिर से लौट रही थी, आपके घर के बाहर पहुंची ना तो ऐसी खुशबू नाक तक आई, खुद को रोकना मुश्किल हो गया मेरे लिए। बहू एक बात बताओ, क्या बना रही हो भाई? ऐसा खालिस हींग घी का तड़का तो हमारी अम्मा लगाया करती थी किसी जमाने में। आंटी जी, मैंने दाल को छौंका दिया है। आप बैठी ना, खाना खाकर जाइएगा। मेरे हाथ का खाना खाकर बताइए तो सही कि सिर्फ छौंके की खुशबू अच्छी है या फिर स्वाद में भी कुछ दम है। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे छौंके की खुशबू इतनी मनमोहिनी है कि बिना खाए पेट भर गया मेरा। और बेटा अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, इतनी सवेरे सवेरे कौन खाना खाता है? बस तुमने पूछ लिया, समझो पेट भर गया मेरा। चलो कोई बात नहीं, बहन जी कह रही है तो तुम ऐसा करो, अभी चाय ही बना दो। इनके लिए भोजन फिर किसी और दिन देख लेंगे। थोड़ी देर बाद सरला की बहू 2 कप चाय हॉल में देकर चली गई। एक बात बताइए, आपके घर में भी तो 2 बहू है, वो कैसा खाना बनाती है? मतलब कोई शिकायत है क्या आपको उनके हाथ के खाने से? नहीं बहन जी, दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। कोई अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जो भगवान ने ऐसी बहू दी। पर आजकल की बहू को देख रही हूं मैं, घर के काम के नाम से 100 कदम दूर भागती है। लेकिन मेरी दोनों बहुएं तो बिना कहे पूरा घर संभाले हुए है, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। बस एक बात होती है बहन जी की खाना तो सब बना लेते हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ के खाने में ना वो बात होती है कि खाने वाला उम्र भर नहीं भूलता। और तुम्हारी दोनों बहू के हाथ के खाने में तो वो जादू है कि पूरी कॉलोनी कुछ ही दिनों में दीवानी हो गई है। देखो बहन जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी बहू है ही नहीं, मेरे हाथ का खाना भी लाजवाब बनता है। किसी दिन मौका मिला तो जरूर खिलाऊंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात, सास शेर तो बहुएं सवा शेर। अच्छा वैसे सच बताऊं तो मजा तो बहू के हाथ की चाय में भी है। बुला तो जरा, रेसिपी तो पूछ लूं। बड़ी बहू आओ भाई, आंटी बुला रही है। जी आंटी जी, आपके लिए कुछ और बना दूं? अरे नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाह रही थी, इतनी लाजवाब चाय बनाई तुमने। भाई तुम्हारे हाथ की तो हर चीज लाजवाब है। ज्यादा नहीं तो कम से कम इस चाय की रेसिपी ही बता दो। क्या सीक्रेट है तुम्हारी लाजवाब चाय के पीछे? आंटी जी, अगर मैंने आपको अपनी चाय के पीछे का सीक्रेट बता दिया ना, तो फिर आप चाय पीने हमारे यहाँ थोड़ी ना आएंगी। और मैं आपका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप बेफिक्र रहिए, किसी दिन खुद अपने हाथों की लाजवाब चाय पिलाऊंगी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, जब भी आपको मेरे हाथ की चाय पीने का मन हो ना, बस एक फोन मिला लीजिएगा। दिशा की बातों को सुनने के बाद पड़ोसन बड़ी खुश हो जाती है और दिशा को ढेरों आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। पड़ोसन सुमित्रा तो चली गई थी, लेकिन बहू दिशा की मीठी बातों का जादू जैसा असर हुआ था उन पर। वो बस आते जाते हर किसी से दिशा के हाथ के स्वाद के ही गुण गा रही थी। 2 दिन बाद, मीनू जी ये लीजिए, आज मैंने कोफ्ते बनाए थे तो सोचे आपको भी चखा दूं। फिर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ समय मिल पाता होगा आपको कुछ स्पेशल बनाने के लिए। मैं समझ सकती हूँ। अरे छोटे बच्चों में तो 2 वक्त का खाना बन जाए वही बहुत होता है। ये बात तुमने ठीक कही, प्लीज बैठो ना। वैसे जब से आप लोग नीचे वाले फ्लैट में रहने आए हो ना, कॉलोनी में बड़ी रौनक सी हो गई है। आपके यहाँ भी किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कुछ ही दिन में मीनू शालू के लिए चाय बनाकर ले आई थी। तभी मीनू का बेटा कमरे से बाहर आया। मम्मी क्या बात है, आज ऐसा क्या बना दिया जो पूरी किचन खुशबू से भर गई? बेटा मैंने तो अभी कुछ नहीं बनाया, ये तो दिशा अपने हाथ के बने हुए कोफ्ते लेकर आई है, बस उसी का जादू है। अरे आंटी, आपके हाथ के खाने में तो जादू है। इतनी अच्छी खुशबू तो रेस्टोरेंट के खाने में भी नहीं आती। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मम्मा आप गुस्सा तो नहीं होगी ना? आंटी जो सब्जी लेकर आई है खा लूं मैं? अरे हाँ भैया, खा ली। और सुनो, हमें भी टेस्ट करवा दो, वरना हमें कैसे पता चलेगा तुम्हारी आंटी के हाथ में जादू है या सिर्फ खुशबू ही खुशबू है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आज मैं बहुत थोड़े से ही कोफ्ते लेकर आई थी, लेकिन प्रॉमिस, अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी ही भरपेट खाना खिलाऊंगी अपने हाथ का, वो भी कुछ स्पेशल सा। अगले दिन
अरे भाई दिशा, ऐसा क्या मिलाया था तुमने अपने उन कोफ्तों में कि मेरा बेटा दिन में तीनों टाइम अब सिर्फ कोफ्ता ही खाने के लिए मांग रहा है? अब तुम ही बताओ क्या इलाज है इस परेशानी का? इसमें परेशानी की क्या बात है, फिर से बनाकर खिला दूंगी ना। ये तो अच्छी बात है कि विनय को मेरे हाथ के कोफ्ते इतने पसंद आ गए। सिर्फ विनय को नहीं, मेरी सासू माँ, तुम्हारे भैया, सबको बहुत पसंद आए। सच में जादू है भाई तुम्हारे हाथों में। पड़ोसन के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद शालू फूली नहीं समा रही थी। गुप्ता अंकल, मीनू भाभी, सुमित्रा आंटी, एक एक करके मोहल्ले भर में सरला के परिवार की धाक जम गई थी। एक दिन, माँ आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, अगर तुम्हारी बहू के हाथ की गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दिन ही बन जाएगा। चुप कर नालायक, कभी गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, कभी छोले भटूरे, कभी कोफ्ता। तुझे पता भी है महीने का बजट कहाँ पहुंच गया है? भूल मत, तेरे बाप की कोई मीलें नहीं चल रही। छोटी सी परचून की दुकान पर बैठते हो तीनों बाप बेटे। घर में और भी खर्चे होते हैं या सारी कमाई जो है खाने पीने पर उड़ा दोगे तुम लोग? ऐसा है माँ, तुम्हारे पालक पनीर के कोफ्ते और देसी घी पाव भाजी, इन सब का बिल ना मेरे और भैया के नाम पर फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हो, ये सब पकवान आपने हमें खुश करने के लिए नहीं, आपकी पड़ोसन को खुश करने के लिए बनवाए थे। हम गरीबों ने तो बस बहती गंगा में हाथ धो लिए। क्यों भैया, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है छोटा। चलो कम से कम कोई तो है इस घर में जो सही को सही, गलत को गलत कह सकता है, वरना ये तीनों सास बहू अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। देखो तो सही कैसे माँ के सामने पटर पटर जबान चला रहे। तुम तो बड़े नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे हो ना, तुम्हें थोड़ी ना पता है पड़ोसन को पकवान खिला खिलाकर हम तीनों सास बहू खुशामद आखिर क्यों कर रहे थे। अरे बेटा, बस ये 4 दिन की मेहनत है, उसके बाद तुम देखना पड़ोसियों की किचन होगी और पकवान हमारे। बात आई समझ में? अरे भाग्यवान, तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आएगी? तुम कौन सा ये जिंदगी में पहली बार कह रही हो? आज तक जितनी बार भी हमने घर बदले हैं ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बदले हैं। लेकिन तुम तीनों सास बहू के ऊपर रत्ती भर का फर्क पड़ने को तैयार नहीं है। अरे दुनिया समाज में 2 पैसे की इज्जत छोड़ोगे कि नहीं हमारी? अरे बाबूजी, आपको पता है इससे पहले हम लोग इंदिरा कॉलोनी में रहते थे। इंदिरा कॉलोनी से वृंदावन कॉलोनी पूरे 10 किलोमीटर दूर है। किसी परिंदे को भी पता नहीं चलेगा कि हम अपनी पुरानी कॉलोनी छोड़कर क्यों आए हैं। आप ना ये सामाजिक मान सम्मान की ज्यादा चिंता मत कीजिए। चिंता करनी है तो अपनी जेब में रखे हुए गरम गरम नोटों की करिए। और हम तीनों सास बहू ना उन्हीं पैसों को बचाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अब आप देखो, आपके दोनों बेटे, माँ जी, आपके पोते पोतियां सब मिलकर इस घर में एक नंबर के चटोरे हैं। अगर सबकी पसंद का खाना महीने भर में हम दोनों देवरानी जेठानी बनाएंगी ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों को महीने में 5 दिन गुरुद्वारे में जाकर खाना खाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी हमारी कमाई है उससे सिर्फ 25 दिन का खाना ही खा पाएंगे हम लोग। हमारे घर में भी तेल रिफाइंड पानी की तरह खर्च होता है। हाथ भर की चटोरी जबान है घर में सबकी। और ये चिंटू की उम्र 5 साल है, लेकिन महीने में 75 पकवान की फरमाइश तो अकेले यही कर देता है। मम्मा, पहले तो आप कहती थी मैं आपका राजकुमार हूँ, और आजकल मुझे छोटा राक्षस कहने लगी हो। आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? अरे ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे के खाने को नजर लगाए? हाँ तो बेटा, ऐसा कोई बेटा भी तो नहीं होता जो दिन में 3 टाइम नहीं 6 टाइम खाना मांगता हो। अब ये सब बातें बनाना छोड़ो और सीधे सीधे ये बताओ, कुछ ढंग का खाना बना रही हो कि नहीं आज? लगता है पड़ोसियों के किचन में तड़का लगाने का समय आ गया है। हाँ, अब आप लोग बस देखते जाओ। अरे सुमित्रा आंटी, मैं बोल रही हूँ, दिशा। अरे हाँ बेटा, कैसी हो तुम? आज कैसे याद आ गई आंटी की? अरे आंटी जी, मम्मी ने बताया कि आपकी दोनों बहुएं मायके गई हुई हैं। मैंने सोचा अब आप भी तो मेरे लिए माँ जी की तरह है ना। अब कहाँ इस उम्र में आप अपने लिए खाना बनाएंगी? और वैसे भी उस दिन आपको मेरे हाथ की छौंके वाली दाल बहुत पसंद आई थी ना। तो मैंने सोचा आज आपको अपने हाथ के खाने का स्वाद चखाई देती हूँ। अरे बेटा, सच में बड़ी किस्मत वाली है सरला बहन, जो तुम्हारे जैसी बहू है उनके घर आई है। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो ऐसा करो, 1 कटोरी दाल भिजवा देना। अरे बस यही तो दिक्कत है ना आंटी जी, मेरे हाथ की 1 कटोरी दाल में आज तक किसी का पूरा पड़ा नहीं है। अरे जिसको 1 रोटी खानी होती है ना, वो स्वाद स्वाद में 4 खा ही जाता है। और फिर आप शिकायत करेंगी मैंने आपके लिए खाना भिजवाया भी और आपका पेट भी नहीं भरा। अगर ऐसी बात है बेटा तो फिर तुम ही बताओ, इस परेशानी का क्या हल है? हल है ना आंटी जी, 1 कटोरी नहीं, मैं आपके लिए पेट भर के दाल बना देती हूँ। और सिर्फ दाल क्यों, आज का पूरा डिनर मैं आपके लिए बना देती हूँ। थोड़ी देर में आपके यहाँ आ रही हूँ, आपके किचन में आप ही के साथ बात करते हुए खाना बना दूंगी। आप बताइए कैसा लगा मेरा आइडिया?
अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात सोची। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। दिशा कुछ ही देर में पड़ोसन सुमित्रा के यहाँ पहुंच गई थी। इधर दिशा ने खाना बनाना शुरू किया था कि थोड़ी देर में उसका बेटा चिंटू भी पहुंच गया। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो ना। अरे बेटा, मैं तो यहाँ पर आंटी के लिए खाना बनाने आई हूँ, तुम जाओ दादी से कहकर बनवा लो। अरे नहीं बेटा, सरला बहन को कहाँ परेशान करेगा ये। तुम एक काम करो, चिंटू से पूछ लो उसे क्या खाने का मन है। अब जब खाना बना रही है तो चिंटू भी यही खाना खा लेगा। वो क्या है ना आंटी जी, चिंटू अपने पापा के बिना खाना नहीं खाता, इसलिए घर पर ही खाने दो उसे। अरे हाँ बेटा, मेरा ध्यान नहीं रहा, माफ करना। ऐसा करो, सिर्फ चिंटू और उसके पापा नहीं, सरला बहन, भाई साहब, शालू, सबकी पसंद का खाना यही बना लो। आज सब लोग मिलजुल कर यही खाना खा लेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खाली दाल बनाना तो ठीक नहीं लगेगा आंटी जी। दाल के साथ मीठे में गुलाब जामुन, आलू के नान, पनीर, बटर मसाला और थोड़ा सा मटर पुलाव भी बना देती हूँ, ठीक रहेगा आंटी जी? अरे हाँ, पर बेटा तुम इतना सब अकेली कैसे बनाओगी? अब अगर पूरा परिवार यही खाना खा रहा है तो मैं शालू को बुला लेती हूँ ना, मेरी मदद कर देगी, इसी बहाने पार्टी हो जाएगी सबकी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू के पापा को फोन कर देती हूँ, थोड़ा पनीर और मावा लेते आएंगे। इतने सारे लोगों का खाना यहाँ बनेगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। अरे बेटा, कमाल करती हो तुम। अब तुम हमारे बारे में इतना सोच रही हो तो क्या मैं पनीर और मावे का खर्चा भी नहीं कर सकती? अब वो सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, जो भी सामान चाहिए लिस्ट बनाकर ब्लैंकेट से ऑर्डर कर दो। कुछ ही देर में पूरा परिवार सावित्री के यहाँ पहुंच गया था। दोनों बहुओं ने मिलकर ढेर सारे डिशेस बनाकर तैयार करे और फिर पूरे परिवार ने उस रात जमकर दावत उड़ाई। बिल्कुल ठीक कह रही थी बेटा तुम। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर इंसान का पेट तो भर सकता है, लेकिन मन नहीं भर सकता। वही खाते खाते पेट दर्द हो गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। बस बेटा, मुझे लग रहा है मैंने तो 2-3 दिन का खाना एक ही दिन में खा लिया। अब मैं तो पूरा दिन कल उपवास करने वाली हूँ। अरे आंटी, ऐसे कैसे? आप उपवास करेंगी तो इस बचे हुए खाने का क्या होगा? काफी सारा खाना बच गया है। अरे बेटा, सच में इतना भारी खाना अब मैं कल फिर से खा तो नहीं पाऊंगी। ऐसा करो, तुम ये सब पैक करके ले जाओ, बच्चे हैं, सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी, महंगाई के जमाने में खाने को इस तरह वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। सब पैक कर लो, घर जाकर हम लोग खाकर खत्म कर देंगे। घर पहुंचकर मान गए मम्मी आप लोगों की चालाकी को। अरे हींग लगी ना फिटकरी, 2 वक्त के बढ़िया खाने का इंतजाम हो गया। तो फिर तुझे पता भी है, बड़ी मेहनत करी है हम सास बहू ने तुम लोगों को मुफ्त का खाना खिलाने के लिए। अगले दिन, अरे भाग्यवान, बढ़िया सी चाय पिलाओ, शाम के 5 बज गए, हमारे तो सर में दर्द हो रहा है। क्या है जी, आपका ये चाय का टेप रिकॉर्डर बंद होने का नाम ही नहीं लेता। सुबह से 4 बार चाय पी चुके आप, और ये सारा दूध आपकी चाय के लिए तो खर्च नहीं कर सकते। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोच लिया कीजिए कभी कभी। अरे माँ जी, आप क्यों बाबूजी पर गुस्सा हो रही है? बाबूजी, आपको चाय पीनी है ना, तो ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि अगर चाय पीनी होगी तो उसके लिए हमें अपनी रसोई में ही जाकर बनानी होगी? आप रुकिए, मैं अब भी पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ से बढ़िया चाय का इंतजाम करके आती हूँ। शालू पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ पहुंच जाती है। अरे शालू बेटा, आओ आओ, और बताओ घर में सब लोग कैसे हैं? बस अंकल जी, घर में तो सब लोग बढ़िया है। आंटी जी की याद आई तो सोचा चलकर हाल चाल ले लूं। बेटा मैं भी ठीक हूँ, चाय बनाने जा रही थी, बैठो तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। क्या आंटी जी, मेरे होते हुए आप चाय क्यों बनाएंगी? आप बैठिए, मैं आपको अपने हाथ की स्पेशल चाय बनाकर पिलाती हूँ। और वैसे भी पिछले हफ्ते आप मेरी चाय की रेसिपी पूछ रही थी ना। अच्छा ठीक है, बना लो बेटा। अभी शालू को रसोई में गए 2 मिनट हुए होंगे कि उसका फोन बज उठता है। अब नाराज मत होइए बाबूजी, बस 5 मिनट बाद मैं घर पर आकर आपकी चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, समझ रही हूँ आपके सर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? घर में कोई बात हो गई क्या? नहीं आंटी जी, वैसे तो कुछ बात नहीं हुई। वो मैं यहाँ चली आई ना, उधर बाबूजी की चाय का समय हो रहा है। अगर उन्हें समय पर चाय न मिले तो थोड़े परेशान हो जाते हैं। अरे तो मनमोहन को बोलो ना, चाय यहाँ बन रही है, यहीं आकर पी लेंगे। और बहू के हाथ की चाय चाय यहाँ पिए या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? अंकल जी, वो घर में 4 लोग हैं ना, पापा अकेले कैसे आएंगे? कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम सबकी चाय यहीं बना लो, मैं भाई साहब को फोन करके चाय पार्टी की दावत देता हूँ। अंकल जी, अगर चाय पार्टी की बात आपने कर दी है तो चाय के साथ कुछ समोसे वगैरह बना दूं क्या? बना लो भाई, हमें तो तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने को मिल जाएगा।
बस फिर क्या था, पूरे परिवार ने आज गुप्ता जी के यहाँ जमकर चाय समोसे उड़ाए और आदतन बचे हुए समोसे घर के लिए भी पैक कर लिए। पड़ोसियों की किचन अपना खाना बनवाने का ये सिलसिला कई महीनों तक लगातार ऐसे ही जारी था कि एक दिन मीनू के यहाँ लंच करते समय दिशा और शालू के पिछले मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे दिशा, शालू, तुम लोग यहाँ हो? हमारा मोहल्ला छोड़ने के बाद यहाँ नया मकान खरीदा तुम लोगों ने? जी, सही पहचाना। अच्छा, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? इतनी मेहनत से खाना बनाया तुमने, अच्छे से खाओ तो, और बच्चों के लिए भी पैक करके ले जाना। अब उनके लिए घर जाकर क्या अलग से बनाओगी? नहीं, उनका मैं देख लूंगी, अभी हम लोग चलते हैं। किसी तरह शालू और दिशा पड़ोसन के यहाँ से वापस अपने घर लौट आती है उनके जाने के बाद। अरे मीनू, सच सच बताना, ये दोनों अक्सर ही पूरे परिवार के साथ खाना तेरे यहाँ खाती है ना? खाना भी कोई सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते होंगे, एक से बढ़कर एक शाही वैरायटी बनाती होगी ये दोनों आकर। हाँ बनाती तो है, लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? अरे मुझसे ज्यादा इन्हें और कौन जानेगा। हमारे मोहल्ले में 2 साल रहकर आए हैं ये लोग। इनका धंधा है, ये पहले पड़ोसियों के साथ मीठी मीठी बातें करके उनके साथ संबंध अच्छे बनाते हैं, फिर महीने में 15 दिन पड़ोसन के यहाँ खाना खाकर अपना बजट बचाते हैं। हमारे मोहल्ले में तो सब उनकी चाल समझ गए थे और लोगों ने ना उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। बेचारे शर्मिंदगी में मोहल्ला छोड़कर तुम्हारे यहाँ रहने आए हैं, और देखो यहाँ आकर भी इन्होंने फिर से वही सब शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये सब जानबूझकर खाना देकर जाना, अपने हाथ का खाना टेस्ट करवाना, मीठी बातें करना, ये सब एक ट्रैप था? और नहीं तो क्या। इन लोगों को इग्नोर नहीं करेगी ना तो तेरे घर का सारा राशन लूट कर खा जाएंगे ये लोग। एक नंबर के चटोरे हैं। मीनू को जैसे ही सरला के पूरे परिवार की असलियत पता चली, उसने पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैला दी, और उसके बाद वही हुआ जिसका सरला के परिवार को डर था। पूरे मोहल्ले में कोई भी अब उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने को तैयार नहीं था। अरे देख रही हूँ, पूरे मोहल्ले में लोग हमें देखकर मुंह पर दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, नमस्ते तक का जवाब नहीं दे रहे कि कहीं हम उनके घर खाने न पहुंच जाए। अरे हद हो गई। अब अगर इज्जत प्यारी है तो बांध लो अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से। बस फिर क्या था, पूरे परिवार को शर्मिंदगी में अगले 1 महीने के अंदर ही मोहल्ला छोड़कर किसी नए पड़ोसी की रसोई की तलाश में निकलना पड़ा, क्योंकि कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।